फ्यूचर में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं योगी जी को? हाँ, जब मोदी जी रिटायर होंगे तो ऑफ कोर्स वो बनेंगे ही योगी। मतलब कुछ खास वजह बता सकते हैं? जब योगी आए तब से बहुत डेवलप है वहाँ की। वहाँ पे इतना नहीं था, वहाँ भी यही प्रॉब्लम था कि लड़कियाँ के साथ वहाँ तो रेप वगैरह का भी बहुत सारा सिस्टम था। तो पर नाम क्यों? मेरा नाम श्रेयसिन है। अच्छा, आप हमें ये बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? मैं जब दे ही नहीं सकती हूँ तो फिर क्या ही सकती। नहीं, फिर भी आपके मतलब मन में होगा ना कि ये अच्छे हैं कि नहीं अंकल जी? हम आपसे बात करिए, मतलब ये अच्छे हैं, इनका कार्यकाल अच्छा रहा, ये अच्छा कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में हम सुरक्षित हैं, इनके कार्यकाल में से हम नाखुश हैं। तो भी जब देना ही नहीं है तो उस बारे में मैंने सोचा ही दीदी, आपका नाम क्या हुआ? नहीं, हम लोग नहीं आना चाहते क्या। सर, आपका नाम क्या हुआ? सुनील कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, आप हमें बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? मैं राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए कि वो राहुल गांधी देश के लिए बहुत कुछ किए भी हैं और भारत जोड़ आंदोलन के द्वारा जो उनका जो भ्रमण हुआ है उससे जनता को ये लगा है कि हाँ, ये आदमी सही आदमी है। और मोदी जी के बारे में मैं कहेंगे कि वो जुमलेबाजी है। कैसे कह सकते हैं जुमलाबाजी? इसलिए कि उन्होंने कहा कि जनता के खाता में 15 लाख रुपया आएगा। 15 लाख रुपया आज तक आया नहीं। सिर्फ बात बनाए कि हाँ 15 लाख देंगे, गरीबों को ये कर। जब इलेक्शन आ रही है तो 200 रुपया गैस पर कम कर दे रहे हैं। ये क्या है? अच्छा, आप बता रहे हैं कि जो 15 लाख रुपए नहीं देंगे, लेकिन किसानों को तो कुछ दे रहे हैं ना। पर मंथ उनको, पर मंथ तो नहीं कर सकते, पर ईयर 6,000 के करीब में आता है कि उनके किसानों के मतलब खाते में? किसान में उन्हीं लोग को आ रहा है जो बड़े बड़े हैं, जो जमीन से जुड़े हुए किसान हैं, उनके खाता में नहीं आ रहा है। सब बड़े बड़े लोगों के खाता में आ रहा है। इसका अगर सर्वे किया जाए ना तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें पकड़ाएंगे। अच्छा, उनके कार्यकाल से नाखुश क्यों है इतने? इतना खुश इसलिए है कि मोदी जी जो भी की है वो उनके कार्यकाल से दुखी होने का यही कारण है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा, महंगाई बहुत बड़ा, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज भी हो गया। कर्ज कहाँ है? 624 मिलियन डॉलर के करीब में ऐसा ही है, ज़्यादा तो नहीं ना। हमसे ज़्यादा तो चीन के ऊपर है, अमेरिका के ऊपर है। सही बात है। लेकिन हमारे के यहाँ जो होना चाहिए उससे ज़्यादा दिन है अभी। नहीं, आप जो बता रहे हैं कि कर्ज जो हम लोग के ऊपर है, हम लोग के ऊपर 624 मिलियन डॉलर ही है के करीब में लगभग। यही देखा जाए अमेरिका के ऊपर तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, चीन के ऊपर देखा जाए तो बहुत। शहर है ना, उस बहुत डेवलप कंट्री है। हमारा अभी देश कंट्री उतना डेवलप नहीं किया है। धीरे धीरे डेवलप करेगा ना। करेगा, लेकिन हमारा नहीं लग रहा है कि ये मोदी जी के समय में। इसलिए महागठबंधन की जो अभी इंडिया बनी है वही सरकार की हम लोग देखना चाह रहे हैं। हम आखिर उनमें मतलब क्या कुछ खास रीजन मतलब लग रहा है कि ये मतलब देश को बदल सकती है, ये आने वाले फ्यूचर को बदल सकती है? आने वाले फ्यूचर में यही बदलना चाहते हैं कि मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी में कोई नेता नहीं उभर कर आया। जोगी का नाम था पहले, लेकिन आज अमित शाह उसका भी नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। ये दो आदमी के चलते बड़े बड़े नेता जो आज खत्म हो गए। मात्रा बताइए ना, बीजेपी में कौन है? इनके दो और कोई के अलावा, मोदी और अमित शाह के अलावा और कोई नेता? ये तो दो ही नेता बताइए ना। योगी तो है ही ना। योगी है, लेकिन योगी अपने स्टेट में, लेकिन आज ये अमित शाह चाणक्य का जो नीति अपना रहा है, आज बड़े बड़े नेता को समाप्त कर दिया। जान लीजिए, कोई नेता पनपा बताइए आज बीजेपी में कोई नेता और इसके अलावा, दो आदमी के अलावा। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी की बात कर रहे हैं, हिनाई कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में गरीबों को आज मुफ्त में राशन मिल रहा है। मुफ्त में राशन मिल रहा है। एक तरफ राशन मिल रहा है और दूसरे तरफ उन पर महंगाई का मार किया जा रहा है। जैसे उजाला गैस नरेंद्र मोदी ने हर घर में बांट दिया और कुछ दिन के बाद गैस का पैसा भरना पड़ा, जिसके चलते बहुत से गरीब क्या किए कि वो अपना गैस का चूल्हा छोड़ दिए, उजाला का छोड़ दिए। ये सब दिखावा है, इलेक्शन का स्टैंड है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ा है, सही है, लेकिन आप हमें बताइए, महंगाई बढ़ा है तो आपका इनकम ही तो बढ़ा है। इनकम बढ़ा है, सही बात है, लेकिन उस रेशियो से नहीं बढ़ा जिस रेशियो से बढ़ना चाहिए। आज बेरोजगारी देखिए कितना है। बेरोजगारी हम मानते हैं, बेरोजगारी जो ना 8% अर्थात समझ ले 15-20 करोड़ के करीब में लगा हुआ इस देश में लोग बेरोजगार हैं। इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर कैसे बना जाएगा? जब तक नीचे से नहीं मजबूती होगा तब तक नहीं बन पाएंगे हम। पढ़कर भी बेरोजगार हैं आज, बड़े बड़े MA BA करके लोग आज रोड पर घूम रहे हैं। अच्छा, भारत देश के आप कौन से स्टेट से हैं? बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कुछ विचार रखे? नीतीश कुमार जी के बारे में यही कहेंगे कि इनका कोई सुशासन बहुत है, काम तो अच्छे किए हैं, इनका शासन अच्छा करना, लेकिन जो इधर से कभी उधर से इधर करते चलते इनका जो भी है आज के छवि इनका भी धूमिल होते जा रहा है। अच्छा, एक हम बात पूछना चाहते हैं, आप योगी जी के बारे में थोड़ा सा मतलब बता रहे हैं कि योगी जी मतलब आना नहीं चाहते, लेकिन देख लीजिए युवा अवस्था के जो लड़के हो चाहे लड़कियां लोग हैं वो योगी जी को ही देखना चाहते हैं। हम 1 मिनट पूछना चाहते हैं। अच्छा दीदी, आप योगी जी को जानते हैं? योगी जी को कैसे लगते हैं?
अच्छे लगते हैं, मतलब उनका विचार वगैरह जो मतलब उनके कार्य अच्छा लगता है। आप बता रही हैं, अंकल जी बता रहे थे। आप बताइए दीदी, मतलब योगी जी के बारे में क्या कुछ जानती हैं? योगी जी अच्छे हैं बहुत, जो भी काम वगैरह जो करते हैं अच्छे काम करते हैं। बट फिर भी यहाँ पे योगी जी नहीं, आपके पिताजी योगी जी के बोल रहे हैं कि जो वो मतलब फ्यूचर प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। अभी मोदी जी कर रहे तो ऑफ कोर्स हम लोग मोदी जी को ही बोलेंगे, योगी जी को तो अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे प्रति योगी जी अभी कुछ किए ही नहीं है। जो भी किए हैं मोदी जी ही किए हैं। मतलब फ्यूचर में क्या प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं योगी जी को? हाँ? फ्यूचर में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं योगी जी को? हाँ, जब मोदी जी रिटायर होंगे तो ऑफ कोर्स वो बनेंगे ही, क्योंकि लेकिन फिर भी अभी जब मोदी जी कर रहे तो फिर हम योगी जी को क्यों बोले। अच्छा, आपके पिताजी हुए? बड़े पापा है। अच्छा, बड़े पापा। ये तो बता रहे हैं कि योगी जी मतलब नहीं बन सकते फ्यूचर प्रधानमंत्री। नहीं, योगी जी को बनना चाहिए, अगर योगी जी बना तो यहाँ पूरा पलट ही जाएगा। बताइए चाचा जी, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि फ्यूचर के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे योगी जी, लेकिन आप ही की बेटी बता रही है कि फ्यूचर के प्रधानमंत्री बनेंगे। सोच अलग अलग है, सबका सोच अलग है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। इस चैनल से हैं बिहार लाइव सेक्शन में बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या हुआ अभी आपका? ये मूलचंद। अच्छा, मूलचंद जी, आप हमें बताइए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? भारत एक लोकतंत्र देश है और यहाँ चाहे विकास को माध्यम बना के किया जाए या अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से देखा जाए, तो इस लोकतंत्र में अपने विकास को एजेंडा बना के हर किसी को आना चाहिए राजनीति में। लेकिन वर्तमान की जो परिदृश्य है, चाहे वैश्विक स्तर पे जो योजनाएं चल रही है, उस योजनाएं के अनुसार अभी वर्तमान में फिलहाल आवश्यकता है कि मोदी जी ही आए। मोदी जी आए, लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है। भाई साहब, बहुत बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे, महंगाई भी चरम सीमा पे है। देखिए, बेरोजगारी, अब अगर रोजगार की बात कहा जाए तो अपने यहाँ एक मानसिकता बन गई है ऐसा कि जिनको सरकारी जॉब हो उन्हीं को रोजगार माना जाए, अन्यथा कोई रोजगार नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर ज़्यादा जोर दिया है, ताकि हमारे अंदर यदि शिक्षा है, हम खुद में जागरूक हैं, तो मैं कोई भी रोजगार कर सकता हूं। ऐसा थोड़ी केवल सरकारी जॉब में जाऊं तो ही रोजगार मानूंगा। तो कहीं न कहीं युवाओं के ऐसा मन में बैठ गया कि सरकारी नौकरी होना चाहिए तो रोजगार। क्या लगता नहीं कि महंगाई ज्यादा है आपको? महंगाई है कुछ, उसमें जरूरी नहीं कि हर एक परिस्थिति हम सरकार पे ही डाल दें। जैसे अभी हम लोग विगत में जून जुलाई में देखे, टमाटर की महंगाई अधिक थी, अभी दाल और मसाले की देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसके ऊपर क्या है कि भारत में एक तो जनसंख्या है अधिक, और वैसी उपलब्धता नहीं हो पा रही हमारी, जो बाहरी देशों पे हमें निर्भर होना पड़ रहा है। साथ में पर्यावरण भी एक उसका कारक बन जाता है कि कभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते, कभी मानसून के लेट आने के चलते, इन सब कारणों से सही उत्पादकता नहीं बन पाती है। और आवश्यकता तो सबको है। इस अनुसार एक अर्थव्यवस्था में है आपूर्ति और मांग, कि यदि मांग अधिक हो रही है और आपूर्ति कम है तो स्वतः है कि महंगाई बढ़ जाएगी, और आपूर्ति अधिक है, मांग कम हो रही है तो स्वतः सस्ती हो जाएगी। तो हमारे यहाँ क्या है, जनसंख्या अधिक होने के कारण मांग तो अधिक है प्रत्येक वस्तुओं की, आपूर्ति नहीं हो पा रही उस अनुसार से, तो इस अनुसार महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सरकार ने निरंतर अन्य देशों से भी इससे संबंधित संपर्क साधने का प्रयास किया है, ताकि अन्य जगह से अगर हमें सामग्री उपलब्ध हो तो किसी न किसी रूप में हम महंगाई को कंट्रोल कर सके। अच्छा, आप तो बता रहे हैं कि बेरोजगारी जो के लिए मोदी जी बताए हैं कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन आप हमें ये बताइए, आपके पास अभी आप रोजगार में हैं या बेरोजगार? मैं भी न रोजगार कह सकता हूँ न बेरोजगार कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अध्ययन में हूँ। और मेरा मानना है कि यदि मैं खुद से स्वाध्याय करके अगर मैं बेहतर नॉलेज हासिल कर सकूँ, तो यदि संभावना बनी या हम उस स्तर तक की तैयारी कर पाए तो उस क्षेत्र में मैं जाऊं। अन्यथा मेरे पास नॉलेज है तो मैं इस क्षेत्र में भी रह के काम कर सकता हूं, मैं टीचिंग क्षेत्र में जा सकता हूं यदि मेरे अंदर नॉलेज है तो। अब केवल सरकारी जॉब के लिए ही पढ़े रट्टा मार के, अब मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हुआ तो हम अपने आप को बेरोजगार घोषित कर लें, पढ़े लिखे बेरोजगार घोषित कर लें। आपको लग रहा है कि बिहार की युवा में टैलेंट नहीं है? ना, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते बिहार की युवा में। तो बता रहे हैं कि मतलब बिहार की युवा अवस्था के जो लड़के हैं वो रट कर पास वगैरह होते हैं। नहीं, मेरा रटने का मतलब यहाँ ये था कि अब केवल और केवल हम डिपेंड हो गए हैं कि सरकारी नौकरी लेना है तो लेना है, उसके लिए मुझे जो करना पड़े। दिन रात ही बच्चे नहीं सोते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जितना कुछ पढ़े हैं और क्वेश्चन सेट करने वाले का माइंड भी हम दोनों से कनेक्टेड था, जो वो सारा क्वेश्चन पूछेगा और हम बना लेंगे। होता है कि उसका पूछने का तरीका कुछ और होता है और हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं
किसी कारण बस चूक जाते हैं, लेकिन नॉलेज तो मेरे अंदर रहती है ना, उस नॉलेज के दम पे हम बढ़ तो सकते हैं ना, उसी को अंतिम चरम बिंदु मान के सब कुछ छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैम नाम क्यों आपका? अनाया है मेरा नाम। अनाया जी, आप हमें बताइए, अभी लोकसभा के चुनाव है, हालांकि हो सकता है आपको पॉलिटिक्स में मतलब रुचि नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी मतलब बता सकते हैं मोदी जी के बारे में क्या कुछ राय है आपका? अच्छे लगते हैं वो, और तो मतलब ऐसा कुछ नहीं पता, मतलब अच्छा ही काम करते हैं इंडिया के लिए, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। और पॉलिटिक्स में मुझे उतना उतना इंटरेस्ट नहीं, तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ विचार रखें? कुछ नहीं, उसके सिवाय कुछ पूछ सकते हैं। आप जिनके धरती पर रह रहे हैं, जिनका नाम है श्री नीतीश कुमार जी, उनके कार्यकाल के बारे में कुछ बता वो सकते तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। वो तो क्या ही कर रहे हैं कि उनको लोग पसंद करने का कोई रीज़न भी तो होना चाहिए ना। आज तक वो बिहार के लिए मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी किए हैं कि उनको कोई पसंद भी करे। करते होंगे बहुत लोग, पर मैं नहीं करती। अच्छा, लेकिन बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि जो आज उन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, आप जिस जगह पे आए हैं शायद उन्हीं का दिया हुआ है, क्योंकि पहले की लड़कियां जो है ना घूम नहीं पाती थी, उनको इतना आज़ादी नहीं था, लेकिन उन्हीं का दिया, बहुत सारे लोग बताते हैं। क्या बात सच है? आप इस बात को मानती हैं? हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ नहीं किए हैं, बट हाँ ये सब किए हैं तो अच्छी चीज़ है, बट मतलब मुझे पर्सनली वो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि और भी आप स्टेट्स में देखें तो और भी बहुत ज़्यादा वो है, इससे भी डेवलप हो गया। बिहार भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, पर उतना नहीं जितना और भी होना चाहिए था। मुझे तो मैं तो वो जब तक है तब तक वही, मैं तो उन्हीं को बोलूँगी कब तक देखना चाहते हैं उनको? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हाँ, तो मरेंगे नहीं क्या? वो अमर नहीं? उसके बाद जब होगा तो उनके मतलब जब तक वो रहेंगे तब तक, लेकिन जब जैसे ही वो गुजर जाएंगे मतलब उनके बाद? योगी। उनके बाद अच्छा, योगी को देखना चाहते हैं, लेकिन योगी का मतलब कुछ खास वजह बता सकते हैं कारण? हाँ, वो यूपी को इतना डेवलप कर दिए हैं, मतलब हम सब देख रहे हैं कि यूपी उतना डेवलप नहीं था, लेकिन अब बहुत डेवलप है। तो हाँ, योगी कभी है। आप यूपी गए हैं? नहीं, मैं नहीं गई, लेकिन जानती तो हूँ ही। अच्छा, क्या कुछ सुने हैं, मतलब क्या कुछ सुनने को मिला? सुनने को मतलब इतना तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना पता है कि बहुत पहले के अकॉर्डिंग जब योगी आए तब से बहुत डेवलप है वहाँ पे इतना नहीं था। वहाँ भी यही प्रॉब्लम था कि लड़कियाँ के साथ वहाँ तो रेप वगैरह का भी बहुत सारा सिस्टम था, पर अब सब ठीक हो रहा है। वहाँ वो स्ट्रिक्ट ये सब चीज़ पे अपना वो लेते हैं, तो अच्छा चीज़ है ना, मुझे अच्छे लगते हैं वो। चलिए, धन्यवाद।